पाइथन को इंस्टॉल करने के बाद आप क्या करेंगे, पाइथन सेटअप के साथ जो एडिटर आता है आइडल एडिटर, उसको लॉन्च करेंगे। तो सर्च बार में जाएंगे और लिखेंगे आइडल, और ये आपका आइडल शेल ओपन हो जाएगा। आइडल शेल का पर्पस क्या है? आइडल शेल का पर्पस है प्रोग्राम और यूजर के बीच में इंटरफेसिंग प्रोवाइड करना। दैट मीन्स सपोज करिए ये हमारा प्रोग्राम है जो भी हमने लिखा है। लेट अस सपोज ये प्रोग्राम दो नंबर को मल्टीप्लाई करने के लिए लिखा गया है। अब ये हमारा यूजर है, ये हमारा एक यूजर है जिसको दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन कराना है। तो अब यूजर सीधे प्रोग्राम को दो नंबर पास नहीं करेगा, बीच में एक स्क्रीन होगी, बीच में एक एरिया होगा जिसको यूजर अपना इनपुट पास करेगा, जहां पर यूजर अपना इनपुट लिखेगा और फिर हमारा प्रोग्राम उस स्क्रीन से इनपुट रीड करेगा। फिर मेरा प्रोग्राम जिस पर्पस के लिए बनाया गया है वो पर्पस हमारा पूरा होगा, यानी कि वो कैलकुलेशन करी जाएगी, वो कंप्यूटेशन करी जाएगी इनपुट मिलने के बाद। अब जो रिजल्ट है वापस प्रोग्राम दिखाएगा, लेकिन डायरेक्ट यूजर को नहीं दिखाएगा। वो स्क्रीन जो अभी हमने इनपुट के लिए यूज करी थी उस पर अपना आउटपुट दिखाएगा, फिर यूजर को वो आउटपुट दिखाई देगा। तो ये जो स्क्रीन है जहां पर यूजर अपना इनपुट रखता है, प्रोग्राम अपना आउटपुट रखता है, तो इनपुट आउटपुट स्क्रीन हो गई या इनपुट आउटपुट इंटरफेस हो गया। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग शेल के नाम से जानते हैं, या इसको हम कंसोल के नाम से जानते हैं, या इसको हम टर्मिनल के नाम से जानते हैं। तो इनमें से कोई भी नाम आप दे सकते हैं। ठीक है, तो कोई आपसे पूछता है कि भाई शेल क्या होता है, कंसोल क्या होता है, या टर्मिनल क्या होता है, या इसको कमांड प्रॉम्प्ट भी आप कह सकते हो, यानी कि मैं यहाँ पर एक और जोड़ सकता हूँ, कमांड प्रॉम्प्ट। तो कमांड प्रॉम्प्ट को ही टर्मिनल या कंसोल कहा जाता है। तो जब आप आइडल को लॉन्च करते हैं सर्च बार से जाकर, जब आप यहाँ पर आइडल को लॉन्च करते हैं तो बाय डिफॉल्ट आइडल का जो शेल है वो आपके सामने आता है। तो ये जो आइडल लॉन्च हुआ है ये आइडल का शेल हमारा लॉन्च हुआ है। अब अगर आपसे कहा जाए कि मुझे क्या करना है, मुझे आइडल शेल की अभी जरूरत नहीं है, मुझे जरूरत है आइडल एडिटर की, जहां पर हम कोड को लिखेंगे। तो वो कोड कैसे लिखा जाएगा? तो क्या करेंगे, आइडल शेल के अंदर फाइल का एक मेन्यू आ रहा है और बहुत सारे भी आ रहे हैं। तो फाइल पर जाएंगे और यहाँ पर क्लिक करेंगे और इसके अंदर एक ऑप्शन आएगा न्यू फाइल। न्यू फाइल पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप न्यू फाइल पे क्लिक करते हैं आपका आइडल एडिटर ओपन हो जाता है। तो ये जो कर्सर जहां आपका ब्लिंक कर रहा है, जहां पर आप लिख सकते हैं, ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा आइडल एडिटर। ये आइडल का एडिटर है। और आइडल एडिटर का जो पर्पज है वो क्या है? प्रोग्राम को लिखना। जब आप प्रोग्राम को लिखेंगे तो कहाँ लिखेंगे? आइडल एडिटर पे लिखेंगे। और प्रोग्राम अगर इनपुट मांगेगा तो वो इनपुट शेल के थ्रू प्रोग्राम के पास जाएगा। मेरा प्रोग्राम कुछ भी अगर आउटपुट दिखाएगा तो वो शेल पर दिखाएगा। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम आइडल की बात करें तो
आइडल के दो पार्ट हो गए। फुल फॉर्म आइडल की होती है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एंड लर्निंग एनवायरनमेंट। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एंड लर्निंग एनवायरनमेंट। तो आइडल के दो पार्ट हो गए। पहला पार्ट हो गया हमारा आइडल शेल या शेल विंडो, ठीक है। और दूसरा है हमारा एडिटर विंडो। शेल विंडो का पर्पस है इनपुट आउटपुट इंटरफेसिंग। इनपुट आउटपुट इंटरफेसिंग। और एडिटर विंडो का जो पर्पस होगा वो होगा हमारा कोड राइटिंग। जो कोड आप लिखेंगे वो एडिटर विंडो पे लिखेंगे। बाय डिफॉल्ट एडिटर जब लॉन्च हुआ तो शेल विंडो हमारे ओपन होती है। शेल विंडो के अंदर से फाइल मेन्यू आएगा। फाइल मेन्यू के अंदर न्यू फाइल ऑप्शन आएगा, जिसको क्लिक करने से आइडल का एडिटर विंडो ओपन हो जाता है। चलिए अब हम अपना पाइथन का पहला प्रोग्राम सीखना चाहते हैं। तो पहले प्रोग्राम में हम क्या करेंगे? जैसा भी मैंने आपको एग्जांपल दिया कि आप कोई भी प्रोग्राम जब बनाते हैं तो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बनाते हैं। प्रॉब्लम एक छोटे लेवल पर अगर समझी जाए तो दो नंबर को मल्टीप्लाई करना, प्रॉब्लम ईएमआई बताना, सिंपल इंटरेस्ट बताना, ठीक है। तो कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है ना। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या बनाते हैं? प्रोग्राम बनाते हैं। तो अभी हम किसी प्रॉब्लम को लेकर प्रोग्राम नहीं बना रहे हैं। अभी हम ये सीख रहे हैं कि जब प्रोग्राम हमारा बनाया जाता है तो उसमें क्या क्या चीजें हैं जो हमें सोचनी पड़ती हैं प्रोग्राम को लेकर, है ना। जैसे सबसे पहले क्या सोचना पड़ेगा कि प्रॉब्लम का लॉजिक क्या है। जैसे आपने कहा मुझे सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, तो सिंपल इंटरेस्ट का कोई लॉजिक होगा। लॉजिक का मतलब फार्मूला। फार्मूला क्या है? प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय 10 और डिवाइड बाई 100, यानी कि P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100। ये क्या है? ये हमारा फार्मूला होता है किसका? जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट निकालना है उसका। अब इस फार्मूले में, इस लॉजिक में ये देखो कि आपको क्या चीजें ऐसी हैं जो पहले से पता है और क्या चीजें ऐसी हैं जो आप यूजर से इनपुट मांगेंगे। तो P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100, 100 पहले से पता है। इसमें यूजर की मर्जी नहीं चलेगी कि डिवाइड कितने से करना है, 100 से करना है इस फार्मूले में डिवीजन। अब यूजर की मर्जी कहाँ चल सकती है? प्रिंसिपल बताने में। रेट ऑफ इंटरेस्ट बता सकता है अपने हिसाब से, अपना टाइम बता सकता है ना। तो ये चीज हमें कहाँ से लेनी है? यूजर से इनपुट लेनी है। यानी कि किसी प्रोग्राम को बनाते समय दूसरा पहलू हमें क्या ध्यान रखना होता है? यूजर से क्या इनपुट चाहिए होगा। पहला पहलू क्या था? जो प्रोग्राम हम बना रहे हैं वो जिस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा उसका फार्मूला क्या है, उसका लॉजिक क्या है, ठीक है। अब अगर आपसे कहा जाए सर तीसरा पहलू क्या है? तीसरा पहलू प्रोग्राम का ये होता है कि आपने यूजर से इनपुट ले लिया, अपने फार्मूला को अप्लाई कर दिया, अब कोई एक रिजल्ट जनरेट हुआ होगा। उस रिजल्ट को यानी उस आउटपुट को आप यूजर को दिखाना चाहेंगे। तो जब भी कोई प्रोग्राम बनाया जाता है तो इन तीन बातों को हम लोग सोचते हैं। हमारा लॉजिक क्या है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उस लॉजिक में जो इनपुट चाहिए वो यूजर से कैसे आएगा, और फिर जो रिजल्ट है वो यूजर को कैसे वापस दिखाया जाएगा।
ठीक है। अब इसको अगर मैं एक और बड़े लेवल पर आपको बताऊं तो मुझे क्या करना है, मुझे अपना बैंक में बैलेंस पता करना है। अब इस काम के लिए एक प्रोग्राम बना दिया गया है, ठीक है। उस प्रोग्राम को इन 3 बातों को फोकस करना पड़ेगा। पहला, बैलेंस दिखाने के लिए प्रोग्राम को क्या चाहिए होगा, अकाउंट नंबर, पिन नंबर, पासवर्ड, यानी कि अकाउंट की डिटेल। अब वो कुछ भी हो सकती है, बिना अकाउंट डिटेल के बैलेंस प्रोग्राम नहीं बता सकता आपका। तो आप अपना प्रोग्राम जब बनाएंगे इस काम को करने के लिए, तो यूजर से पहले उसके अकाउंट की डिटेल मांगेंगे। उसके बाद फिर मेरा प्रोग्राम का लॉजिक क्या होगा कि यूजर ने अपने अकाउंट की डिटेल को कहाँ स्टोर किया हुआ है, टेक्निकल टर्म में एक डेटाबेस, डेटाबेस में स्टोर किया होगा। तो डेटाबेस से सेलेक्ट क्वेरी लगाकर क्या करेंगे, उसे फैच करेंगे। ये क्या हो गया, लॉजिक हो गया बैलेंस को डेटाबेस से निकालने का। उसके बाद जो बैलेंस आया है इस अकाउंट डिटेल के अकॉर्डिंग उसको यूजर को दिखा देना है। तो 3 ही काम तो हो रहे हैं। अब आप एटीएम में जाते हो तो यही तो करते हो, एटीएम में आपने कार्ड इंसर्ट कराया, आप इनपुट दे रहे हो, फिर वो एटीएम के अंदर एक प्रोग्राम चलता है, आपने जो जो ऑप्शन सेलेक्ट करे, जो जो आपने रिक्वेस्ट करी, उसके अकॉर्डिंग पीछे ऑपरेशन किए गए, फिर उनके रिजल्ट को आपके सामने दिखा दिया गया। वो एक आपका एटीएम स्क्रीन के साथ एग्जाम्पल हो गया, ये मेरा छोटा सा एग्जाम्पल हो गया पहली क्लास का, लेकिन तीनों का पैटर्न एक ही है, इनपुट, लॉजिक, आउटपुट। तो सर कोई सा भी एग्जाम्पल आप देख लो, जो आप मोबाइल ऐप, वेबसाइट या जहां भी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आते हैं वहां पर आप जाओगे तो ये 3 चीजें ही आपको नजर आएंगी, ठीक है। तो अब अगर आपसे कहा जाए कि सबसे पहले क्या सीखें, हमें तो समझ में आ गया कि पूरी प्रोग्रामिंग में सिर्फ 3 चीज सीखनी है, इनपुट लेना, आउटपुट दिखाना और लॉजिक लिखना। यही है और कुछ नहीं, ज्यादा कुछ नहीं है। 3 चीज सीख ली, प्रोग्रामिंग खत्म। तो अब इन तीनों में सबसे पहले क्या सीखा जाए, तो जब भी कोई प्रोग्रामिंग सीखता है तो सबसे पहले वो क्या सीखता है, आउटपुट दिखाना सीखता है। इनपुट लेना नहीं सीखेगा, लॉजिक लगाना नहीं सीखेगा। सबसे पहले वो क्या सीखेगा, अगर मुझे सब कुछ आ गया और मुझे अपना रिजल्ट दिखाना पड़ा यूजर को, तो दिखाया कैसे जाता है, सबसे पहले ये सीखेंगे। उसके बाद सीखेंगे इनपुट लेना। उसके बाद जब तक पाइथन का कोड चलेगा लॉजिक लगाना सीखेंगे, क्योंकि इनपुट लेना, आउटपुट दिखाना 10 से 15 मिनट के टॉपिक होते हैं वो। और बाकी जो 2 से 2.5 महीना आपका बचेगा उसमें करोगे क्या, ये जो लॉजिक लगाने वाला खेल है यही चलेगा, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग सीखते हैं अपना आउटपुट दिखाना, ठीक है। कि आउटपुट को कैसे दिखाया जाता है इसको समझ। अब किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रोग्राम से अगर कुछ आउटपुट जनरेट करना है तो ऐसा करने के लिए लाइब्रेरी के अंदर कुछ ना कुछ होता है। अब लाइब्रेरी शब्द को मैंने कल पढ़ाया था, अरे एग्जाम्पल दिया था कॉलेज का। कॉलेज के अंदर भी एक लाइब्रेरी होती है और वहां पर साइंस क्या आता है, लाइब्रेरी का कलेक्शन, कलेक्शन ऑफ समथिंग को क्या बोलते हैं, लाइब्रेरी कहते हैं, ठीक है। तो अब अगर आपसे कहा जाए कि यहाँ पर जब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम लाइब्रेरी शब्द की बात करेंगे तो यहाँ पर कलेक्शन ऑफ व्हाट, वहां पर है कलेक्शन ऑफ बुक्स, समथिंग का मतलब वहां पर है बुक्स, है ना। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वो समथिंग कौन है, तो वो समथिंग फंक्शन होता है। तो यहाँ पर जो शब्द है उसका नाम क्या है, फंक्शन। तो पाइथन के अंदर अगर कोई भी रेडीमेड कोड आपको दिया गया है तो उस रेडीमेड कोड का एक हेडिंग होगा जिसको हम क्या बोलते हैं, फंक्शन। जैसे कॉलेज की लाइब्रेरी में बहुत सारी बुक्स हैं और हर बुक के अंदर अलग अलग कंटेंट लिखे हुए हैं, उसी तरह से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की लाइब्रेरी में बहुत सारे फंक्शंस होते हैं और हर फंक्शन के अंदर अलग अलग पर्पस के लिए कोई कोड पहले से ही लिखा हुआ है, ठीक है। तो वहां पर अगर मुझे
कॉलेज की लाइब्रेरी से नॉलेज चाहिए तो मुझे पता होना चाहिए बुक का नाम या उसके ऑथर का नाम, तब मैं उसके अंदर के कंटेंट से नॉलेज ले पाऊंगा। इसी तरह से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की लाइब्रेरी का अगर आप यूज करना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए लाइब्रेरी के अंदर फंक्शंस के नाम और उनके अंदर क्या किया गया है उनके नॉलेज होनी आपको चाहिए। ठीक है। अब ये सब एक दिन में नहीं आता, ये समय के साथ आएगा। ठीक है। पूरे लाइब्रेरी को, कॉलेज की लाइब्रेरी को आप एक दिन में नहीं पढ़ सकते, समय के साथ आप पढ़ेंगे। सेम यहाँ पर है। तो सबसे पहला फंक्शन जो पाइथन के लाइब्रेरी से हम लोग यूज करने जा रहे हैं उसका नाम है प्रिंट, PRINT। प्रिंट नाम का एक पाइथन की लाइब्रेरी फंक्शन है जिसके अंदर आउटपुट दिखाने का कोड पहले से लिखा हुआ है। अब आपका काम क्या है? आपका काम सिर्फ ये है प्रिंट को ये बताना कि आउटपुट में क्या दिखाना है। हेलो दिखाना है, हाय दिखाना है, इंटरेस्ट दिखाना है, बैलेंस दिखाना है, क्या दिखाना है वो आपको बताना पड़ेगा प्रिंट फंक्शन के लिए। कैसे आउटपुट दिखाया जाएगा ये हमारी हेडेक नहीं है। प्रिंट फंक्शन जब बनाया गया होगा पाइथन के लाइब्रेरी में तो उसके अंदर पहले से इस काम को करने का कोड लिख दिया गया होगा। ठीक है। तो इस तरह से हमारा काम है प्रिंट फंक्शन का यूज करना और सीखना कि कैसे किसी भी फंक्शन को यूज किया जाता है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? फंक्शन का नाम लिखेंगे। अब जब आप नाम लिखने जाएंगे तो आपने लिख दिया प्रिंट। जैसे ही आप लिख रहे थे वैसे ही आपके ब्रेन में एक क्वेश्चन आना चाहिए, है ना, हो सकता है नहीं आया हो लेकिन आना चाहिए कि जब सब बोलते हैं और जब लिखते हैं तो एक डिफरेंस होता है। लिखते समय कैपिटल में भी लिखा जा सकता है, बोलते समय लोअर केस अपर केस में नहीं बोला जाता। मैंने बोला प्रिंट तो प्रिंट ही है, बट जब मैं कहूंगा लिखो तो दो तरह से आप इसे लिख सकते हैं। ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ये भी सही है। तो सर ऐसे तो हमें ये भी लिख सकते हैं, सही तो ये भी है, सही तो फिर ये भी है। तो सर इसके तो एन नंबर ऑफ फ्लेवर हो गए लिखने के तो फिर, और सबको प्रोनाउंस करोगे तो प्रिंट ही प्रोनाउंस करोगे, कुछ अलग तो करोगे नहीं प्रोनाउंस। तो अब ये बताओ सारे सही है क्या? तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछना पड़ेगा पाइथन से? क्या पाइथन में जो हम लिखते हैं वो केस सेंसिटिव होता है? इट मींस अगर मैं कुछ लोअर केस में लिख दूं या कभी अपर केस में लिख दूं तो वो सही माना जाएगा? आंसर इज नो। पाइथन केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। लाइब्रेरी में जो भी फंक्शन आपको बताया जा रहा है वो जिस केस में बताया गया है उसी केस में लिखकर उसे यूज करना होगा। तो अब सर अगला क्वेश्चन ये है कि पाइथन की लाइब्रेरी में कितने फंक्शन है, क्योंकि हर फंक्शन के बारे में पढ़ते समय पहले पाइथन से पूछना पड़ेगा कि लोअर केस में है कि अपर केस में है। तो कितने फंक्शन है इसका एग्जैक्ट आंसर तो मेरे पास नहीं है, लेकिन एक अगर मैं बताऊं लमसम अमाउंट तो हो सकता है कि कई लाख फंक्शन हो, या हो सकता है ये करोड़ भी हो सकते हैं। कई करोड़ फंक्शन पाइथन में हो सकते हैं। ठीक है। तो सर अब जिस फंक्शन को हम पढ़ेंगे, आज पहला पढ़ने जा रहे हैं और मैं कह रहा हूँ कई करोड़ फंक्शन हो सकते हैं पाइथन के अंदर। ठीक है। तो ये बात तो समझ में आ गई कि सर हम 2.5 महीने में सब तो नहीं पढ़ पाएंगे। ये तो क्लियर है कि 2.5 महीने में हम सब कुछ नहीं पढ़ पाएंगे। ठीक है। तो ये बात सही भी लगती है। क्या पाइथन में ये जो करोड़ों फंक्शन बनाए गए हैं क्या एक ही दिन में या 2 महीने में बना दिए होंगे बनाने वाले ने? भाई 1991 में पाइथन लैंग्वेज का फर्स्ट वर्जन रिलीज हुआ था, तो उसी दिन मान लो 500 फंक्शन के साथ पाइथन को रिलीज किया गया था। तो 500 फंक्शन वो कई साल पहले से लिखे जा रहे होंगे ना। 1985 से 86 से लिखना शुरू कर दिया होगा लिखने वाले ने, एक दिन में तो लिख नहीं गए होंगे सारे के सारे। तो अगर मैं आज 2022 में हूं तो लगभग 30 साल से ज्यादा का समय हो गया है। तो कोई इंसान 30 साल से फंक्शन को बना रहा है, तो आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि हम 2 महीने पढ़ के निकल जाएंगे? इम्पॉसिबल, नहीं हो सकता। अच्छा ये सोचो आप एक इंसान पढ़ने वाले हो, क्या बनाने वाला एक ही इंसान था? 30 साल से एक ही इंसान पाइथन बना रहा है? हमने कहा नहीं सर, पूरी टीम लगी होगी।
सोचो। तो आप ऐसा क्यों सोचते हो कि मैं अकेले सब कुछ पढ़ लूंगा, है ना? तो फिर अब ये बताओ कि सर हम कौन कौन से फंक्शन पढ़ेंगे। हमें वो फंक्शंस पढ़ने चाहिए जो हमारे काम के हैं। सर ये कैसे पता चलता है कि हमारे काम के हैं या नहीं? डे टू डे प्रोग्रामिंग में कुछ फंक्शंस हैं जनरली जिनको हम यूज करते हैं, ठीक है, उनको हम पढ़ेंगे। जब हम प्रोजेक्ट बनाते हैं जेंगो के, डेटा एनालिटिक्स के, एआई के, डेटा साइंस के, तो उनमें यूज होने वाले जो फंक्शंस हैं उनको हम जनरली पढ़ते हैं। कोई स्पेसिफिक अगर फंक्शन आ गया जिसका यूज रेयरली होता है ना, या मेरी रिक्वायरमेंट में नहीं है, तो हमने जो फंक्शंस यूज करने सीखे होंगे उसी तरह से उस फंक्शन को भी उस दिन यूज कर लेंगे जब उसकी जरूरत होगी। ठीक है, चलिए। तो अब प्रिंट फंक्शन को सीखते हैं लोअर केस में कि अपर केस में। तो पाइथन ने एक हमें हिंट दिया जिससे हमारी समस्या बहुत आसानी से सॉल्व हो गई। 99.99% फंक्शन लोअर केस में लिखे गए। तो अगर पाइथन में 1 लाख फंक्शन है तो 99.99% फंक्शन लोअर केस में मिलेंगे। एक्सेप्शनली कोई फंक्शन हो सकता है जो कैपिटल से स्टार्ट हुआ होगा या जिसका कोई भी लेटर कैपिटल होगा, अदरवाइज सब लोअर केस में है। तो ये तो सर प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गई। अब तो बस मुझे पाइथन से फंक्शन का नाम पूछना है, उसका केस नहीं पूछना है कि लोअर केस की अपर केस। वो बाय डिफॉल्ट किस में होगा, लोअर में ही होगा। तो लिख दिया फिर प्रिंट, PRINT। ठीक है। अब किसी भी फंक्शन को अगर हम, अच्छा कॉलेज की लाइब्रेरी का एग्जांपल, किसी भी बुक को लाइब्रेरी में अगर रख दिया गया है तो वो आपने अभी पढ़ नहीं लिया है, उसको पढ़ने के लिए क्या करना होगा, उसको इशू कराना पड़ेगा। पहले लाइब्रेरी के पास जाना पड़ेगा, उससे बुक को इशू कराना पड़ेगा, तब वो आपके पास आएगी, तब आप उसे इस्तेमाल करेंगे। सिर्फ लाइब्रेरी में रखी होने से वो यूज नहीं हो रही है। तो मेरे प्रोग्राम में अगर मैं प्रिंट फंक्शन का यूज करना चाहता हूं तो मुझे प्रिंट फंक्शन को क्या करना होगा, पहले इशू कराना होगा कि हाँ मुझे इसका इस्तेमाल करना है। और इस चीज को प्रोग्रामिंग के टर्म में क्या बोलते हैं, इशू करना नहीं कहते हैं, फंक्शन को कॉल करना कहते हैं। जैसे वहां बुक इशू होती है यूज करने के लिए, ऐसे यहाँ पर फंक्शन कॉल होता है यूज करने के लिए। अब यहाँ पर क्या करेंगे, फंक्शन का नाम लिखेंगे और उसके बाद कॉलिंग करेंगे। अब कॉलिंग कैसे करी जाती है, फंक्शन को पुकारेंगे कि आओ एग्जीक्यूट हो जाओ, है ना? तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे सिंबल यूज करेंगे, ओपन पैरेंथेसिस और क्लोजिंग पैरेंथेसिस। तो इस सिंबल को क्या बोलते हैं, कॉलिंग, CALLING। तो ये क्या हो गया हमारा, कॉलिंग। अब अगर मैं आपसे कहूं कि पाइथन की लाइब्रेरी में ABC नाम का एक फंक्शन है, तो सिर्फ उसको लिख देने से वो यूज नहीं होगा, क्या करना पड़ेगा, इसकी कॉलिंग करनी पड़ेगी। पाइथन के अंदर PQR नाम का एक फंक्शन है, मुझे उसको यूज करना है। पाइथन के अंदर कोई भी फंक्शन हो सकता है, उसको कॉल करने का, उसको रन करने का सिंटैक्स क्या होगा, फंक्शन का नेम और उसके आगे कॉलिंग। ये क्या हो गया, ये हमारा सबसे पहला सिंटैक्स हो गया। किसी भी पाइथन की लाइब्रेरी के फंक्शन को अगर हम अपने प्रोग्राम में यूज करना चाहते हैं तो उसका नाम पता होना चाहिए और उसके आगे कॉलिंग सिंबल। ठीक है, तो फिलहाल हमने क्या करा, अभी प्रिंट फंक्शन को कॉल कर दिया। अब प्रिंट फंक्शन क्या प्रिंट करेगा आउटपुट में, इसे क्या पता कि मैं क्या प्रिंट करने की बात कर रहा हूं। प्रिंट फंक्शन को कैसे पता चलेगा कि मैं क्या प्रिंट करना चाहता हूं। तो प्रिंट फंक्शन के जो दो पैरेंथेसिस हैं वहां पर कर्सर को लेकर जाएंगे और जो भी आप यहाँ लिखेंगे वही आपका आउटपुट में प्रिंट हो जाएगा। तो जो भी आप पैरेंथेसिस के बीच में लिखेंगे ये आपका आउटपुट में प्रिंट हो जाएगा। तो सर क्या लिखें, हमने कहा कुछ भी जो आपका मन करे, किसी का नाम लिख दो, किसी का एड्रेस लिख दो, किसी मूवी का नाम लिख दो, किसी प्लेयर का नाम लिख दो,
अपनी एज लिख दो, अपनी सैलरी लिख दो, अपना डेट ऑफ बर्थ लिख दो, कुछ भी लिख दो जो आपका मन करे। ठीक है, तो हमने कहा चलो लिख देते हैं, फिर दिस इज पाइथन। तो कुछ भी लिख सकते तो यही लिख देते हैं, दिस इज पाइथन। अब जब हम पाइथन के अंदर या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कुछ भी लिखते हैं, तो लिखने का एक सिंटैक्स दिया गया है। सिंटैक्स का मतलब ग्रामर दी गई है। ठीक है, जैसे अगर आपसे कहा जाए कि मैं पाइथन ना सीख कर मैं इंग्लिश लैंग्वेज सीख रहा हूँ, तो इंग्लिश लैंग्वेज को जब आप सीखने जाएंगे तो वहां पर आप क्या लिखेंगे, कोई भी एक सेंटेंस लिखेंगे। अब उस सेंटेंस को लिखने के लिए इंग्लिश लैंग्वेज के रूल्स होते होंगे कि कहाँ पर सब्जेक्ट लगाना है, कहाँ पर वर्ब लगाना है, कहाँ आईएनजी लगाना है, कहाँ हैज लगेगा, कहाँ हैव लगेगा, है ना। तो ये सब रूल्स पहले से हमें पता होने चाहिए, तभी तो आप एक मीनिंगफुल सेंटेंस लिख पाएंगे। और अगर आपको वो रूल नहीं पता है तो जो आप लिखेंगे उसका मीनिंग क्या होगा, सामने वाला कैसे समझेगा कि आप क्या लिखना चाह रहे हो। इसका मतलब इंग्लिश लैंग्वेज में कुछ भी लिखने के लिए पहले आपको इंग्लिश लैंग्वेज के जो रूल्स हैं वो पता होने चाहिए, है ना, तभी आप उसे लिख पाएंगे। इंग्लिश लैंग्वेज ही नहीं, किसी भी लैंग्वेज, किसी भी भाषा के लिए रूल आते हैं। आप हिंदी पढ़ेंगे, हिंदी का भी तो रूल होता है। संस्कृत पढ़ेंगे, संस्कृत का भी रूल होगा। तो कोई भी लैंग्वेज आप सीखने जाएंगे तो उस लैंग्वेज में जो लिखा जाता है उसके पीछे ग्रामर होती है, उसके पीछे एक रूल होता है, और उन रूल के अकॉर्डिंग आप अपने वर्ड्स को अरेंज करते हैं, तब एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनकर तैयार होता है। यही चीज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ भी होती है, क्योंकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी लैंग्वेज है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो भी लिखा जाएगा उसका भी रूल होगा। अब आप सी लैंग्वेज सीखेंगे तो सी लैंग्वेज में जो भी लिखा जाएगा उसका रूल होगा। जावा लैंग्वेज सीखेंगे तो जावा लैंग्वेज का भी रूल होगा। अब आप पाइथन लैंग्वेज सीख रहे हैं तो पाइथन लैंग्वेज का रूल होगा। तो पाइथन लैंग्वेज का रूल ये कहता है कि जब आप प्रिंट फंक्शन में अपना कुछ भी मैसेज लिखते हैं तो उस मैसेज को आपको कोट्स के अंदर इनक्लोज करके लिखना होगा। जहां से मैसेज आपने स्टार्ट करा है वहां से आप कोट्स स्टार्ट करेंगे। कौन सा कोट, सिंगल कोट, डबल कोट। तो पाइथन में 4 तरह से मैसेज लिखने का ऑप्शन हमें दिया गया है। अभी हम किसी एक को फोकस करते हैं, और वो क्या है हमारा, डबल कोट। तो डबल कोट को हम स्टार्ट करेंगे और मैचिंग कोट से अपने मैसेज को एंड करेंगे। ये नहीं कर रहे, मैंने क्या बोला, सिंटैक्स है, करना पड़ेगा। अगर हम नहीं करेंगे तो किसको समझ में नहीं आएगा, जो हमारे प्रोग्राम का मशीन कोड बनाएगा उसको समझ में नहीं आएगा। कौन बनाएगा हमारे प्रोग्राम का मशीन कोड, इंटरप्रेटर। तो इंटरप्रेटर क्या बोल देगा, एरर, कि मैं नहीं बना रहा इसका मशीन कोड, मैं सिर्फ उस कोड का मशीन कोड बनाऊंगा जो आपने सही लिखा है। सही का मतलब जो हमारे बताए गए रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग लिखा है। और पाइथन का एक रूल क्या कहता है कि अगर कोई मैसेज आपने स्टार्ट किया है जिस कोड से मैचिंग कोड से एंड होता है, नहीं करोगे तो एरर, तो करना पड़ेगा, कर दो। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा, ये प्रिंट के अंदर एक मैसेज हो गया जो आप अपना आउटपुट में दिखाना चाहते हैं। अब हम लेमैन टर्म से थोड़ा सा टेक्निकल टर्म की तरफ बढ़ते हैं। लेमैन टर्म में ये एक मैसेज है, एक आम इंसान के लिए एक मैसेज है, दिस इज पाइथन। बट अगर हम पाइथन प्रोग्रामर के नजरिए से चीजों को समझें तो हर वो जो डबल कोट्स के अंदर लिखा जाता है उसको पाइथन के अंदर क्या प्रोनाउंस किया जाता है, स्ट्रिंग। तो अगर मैं आपसे ये कह दूं कि मैंने प्रिंट से एक स्ट्रिंग प्रिंट कराई है तो ये सही स्टेटमेंट है, लेकिन एक आम इंसान को समझ में नहीं आएगा। अगर मैं आपसे कह दूं मैंने प्रिंट से एक मैसेज प्रिंट कराया है, थोड़ा आसान है, लेकिन हमें तो पाइथन सीखनी है। तो जो जो हम लेमैन टर्म्स के स्टेटमेंट्स हैं उनको जब बोलेंगे तो उनके इक्विवेलेंट टेक्निकल स्टेटमेंट क्या होंगे पाइथन में, उनको भी सीखना होगा।
क्योंकि जब आप कोई किताब पढ़ेंगे, इंटरव्यू देने जाएंगे, यूट्यूब चैनल देखेंगे या कोई ऑनलाइन ट्यूटोरियल पढ़ेंगे, तो वहां पर टेक्निकल टर्म्स लिखे गए होंगे। तो मैसेज की जगह पर हम क्या बोलेंगे, स्ट्रिंग बोलेंगे, कि हम प्रिंट से क्या प्रिंट करते हैं, एक स्ट्रिंग को प्रिंट करते हैं। अब स्ट्रिंग को लिखने के पाइथन में 4 तरीके होते हैं। उनमें से एक तरीका अभी हमें पता है, वो क्या है, डबल कोट का पेयर। स्टार्ट करेंगे डबल कोट से और एंड करेंगे मैचिंग से। अब आगे चलते हैं। हमने कहा बस हो गया, पहला प्रोग्राम यही है। इसमें कोई गेट सी एच नहीं लगाना, इसमें कोई CLR SCR नहीं लगाना, इसमें कोई हेडर फाइल इंक्लूड नहीं करनी, कोई एंट्री पॉइंट फंक्शन में नहीं लगाना। पहला प्रोग्राम पाइथन का बस इतना ही होता है, कोई फॉर्मेलिटी इसमें नहीं होगी। अब अगला काम क्या होगा, इस प्रोग्राम में और भी स्टेटमेंट अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, मना नहीं है, लेकिन अभी हमने जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये भी एक सही प्रोग्राम जिसमें एक ही लाइन का कोड लिखा हुआ है, और वो कोड एक मैसेज प्रिंट करने के लिए बनाया गया है, और वो मैसेज है दिस इज पाइथन। अब इस कोड को डेटा टाइप देने की जरूरत नहीं है ना। तो अब अगर हम इस प्रोग्राम को अब रन करना चाहते हैं, तो सबसे पहला काम क्या होगा, इसका मशीन कोड बने। कौन बनाएगा मशीन कोड, हमारा इंटरप्रेटर। तो हम अपने प्रोग्राम को किसको हैंड ओवर करके आएंगे, अब इंटरप्रेटर के लिए। अब इंटरप्रेटर क्या बोलेगा, मुझे प्रोग्राम जब आप देने आए तो उसको एक फाइल में सेव करके लेकर आए। तो पहले आप क्या करो, अपने प्रोग्राम को एक फाइल में सेव कर लो, ठीक है। और वो फाइल का नाम क्या होगा, आपकी पसंद का। फाइल का एक्सटेंशन क्या होगा, आपकी पसंद का। लेकिन कन्वेंशन है कि पाइथन फाइल का एक्सटेंशन .py आप रख लें। ऐसा रूल नहीं है, अब अगर आप नहीं रखेंगे तो भी चल जाएगा काम, बट ऐसा रखना चाहिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, फाइल में जाएंगे और यहाँ पर ऑप्शन आएगा सेव एज, इस पर क्लिक करेंगे। बाय डिफॉल्ट जब आप सेव एज करेंगे तो ये उस फोल्डर में आपके प्रोग्राम को सेव करेगा जहां पाइथन इंस्टॉल हुई है, सी के अंदर, यूजर्स के अंदर। बट मैं चाहता हूं कि सर मैं किसी फोल्डर के अंदर सेव करूं, लेट अस सपोज डेस्कटॉप पर। डेस्कटॉप पर सेलेक्ट किया मैंने यहाँ से, और डेस्कटॉप पर एक नया फोल्डर बना लिया, न्यू फोल्डर से। मान लो इसका नाम कर दिया प्रोग्राम। इसके अंदर गए और यहाँ पर जो ये मैंने प्रोग्राम लिखा है, इसको मैं जिस फाइल में सेव कर रहा हूं उसका नाम मैं यहाँ बताऊंगा फाइल नेम में। पहला प्रोग्राम है, मैंने इसका नाम P1 कर दिया। आप कुछ भी रख दो जो आपका मन करे, ठीक है। और बाय डिफॉल्ट सेव एज टाइप क्या लगा हुआ है, पाइथन फाइल। पाइथन फाइल का मतलब .py। अब जैसे ही आप यहाँ सेव बटन पे क्लिक करेंगे, आपके बताए गए फोल्डर में इस वाले प्रोग्राम को P1 नाम की पाइथन फाइल में सेव कर दिया जाएगा। ये देखो डेस्कटॉप पर प्रोग्राम फोल्डर बन गया, इसके अंदर ये आपका P1 नाम की फाइल बनकर आ गई। अब इसको रन कराने के लिए इस रन ऑप्शन पे जाएंगे, जो रन ऑप्शन आ रहा था, और इसके अंदर रन मॉड्यूल। जब आप रन मॉड्यूल पे क्लिक करेंगे तो बिहाइंड द सीन इंटरप्रेटर पहले इसको कंपाइलर से कंपाइल करवाएगा, सिंटैक्स एरर चेक करेगा। सिंटैक्स एरर ना आने पर बाइट कोड बनेगा, और बाइट कोड का फिर पीबीएम को ट्रांसफर करा जाएगा, और पीबीएम फिर मशीन कोड बनाएगा, फिर मशीन कोड सीपीयू के पास जाएगा, फिर मेरा आउटपुट मेरे सेल पर नजर आएगा। इतना बोलने में मुझे 10 से 12 सेकंड लग गए, होने में नहीं लगेंगे, है ना। ये आ गया आपका आउटपुट, दिस इज फाइल। दोबारा रन करेंगे तो दोबारा आ गया। आउटपुट स्क्रीन क्लियर करनी है तो शेल विंडो को क्लोज कर दो। अब जब रन कराएंगे तो नई विंडो ओपन होगी जिसमें फ्रेश आपका लिख कर आता है।
चलिए, मैंने एक प्रोग्राम आपको बनाना सिखा दिया। अब आपका नंबर आ गया। अब आप लोग अपना एड्रेस प्रिंट करा कर दिखाइए। प्रोग्राम बनाइए, बनाइए जैसे मैंने बताया बिल्कुल उसी तरह से फॉलो करिए, और अपना एड्रेस प्रिंट करके दिखाइए। जो भी आपका एड्रेस जहाँ आप रहते हैं वो एड्रेस प्रिंट करा कर दिखाइए। कोई ऐसा है क्लास में जिसका भी पाइथन इंस्टॉल नहीं हुआ है? मैंने तो बोला था आपसे लैपटॉप लेकर आइएगा। चलिए, कोई बात नहीं। जो भी आपकी फाइल जो पहले से बना हुआ प्रोग्राम है, उसको अगर आपको आइडल में ओपन करना है तो राइट क्लिक करेंगे, सेलेक्ट करके राइट क्लिक करेंगे, ऑप्शन आएगा एडिट विद आइडल, एडिट विद आइडल। फिर आइडल का जो वर्जन आपका इंस्टॉल है या जितने भी वर्जन आपके आइडल के इंस्टॉल्ड हैं उन सबकी लिस्ट आएगी। किस वर्जन पे आप ओपन करना चाहते हैं वो वर्जन सेलेक्ट कर लीजिए। तो मेरे में एक ही इंस्टॉल्ड है, ओपन हो गया। अब रन पे जाके रन। तो एग्जिस्टिंग पाइथन फाइल को रन करने के लिए पहले उस फाइल के पास जाएंगे, उस पर राइट क्लिक करेंगे और एडिट विद आइडल का ऑप्शन आएगा। इससे हमारा प्रोग्राम आइडल एडिटर में ओपन हो जाएगा। फिर रन पे जाके उसको रन करेंगे। जिन लोगों का विंडो 11 है उनको ये ऑप्शन इतनी आसानी से मिलेगा नहीं। विंडो 10 में ये ऑप्शन मिलेगा, जैसे मैंने है वैसे ही आपके में आएगा। जिनका विंडो 11 है वो काफी थोड़ा सा मेहनत करेंगे, तब जाके एडिट विद आइडल का ऑप्शन उन्हें मिलेगा, और हो सकता है मिले ही ना, हो सकता है मिले ही ना विंडो 11। है किसी का क्लास में विंडो 11? विंडो 11 पर राइट क्लिक करो, आ रहा है एडिट विद आइडल? आपके में नहीं आया? मतलब जैसा मुझे लग रहा था वैसा हो रहा है, उनके में आ रहा है इनके में नहीं आ रहा है, जबकि दोनों विंडो 11 है। तो अब क्या करोगे, देखो आपके में एक ऑप्शन आ रहा होगा मोर ऑप्शन, शो मोर ऑप्शन। राइट क्लिक करोगे तो उसमें ऑप्शन आएगा शो मोर ऑप्शन करके, एक आ रहा होगा, आ रहा है शो मोर ऑप्शन? उसके अंदर आया एडिट पे एडिट नहीं आ रहा है? कर दो, हो गया। अब रन कर दो। तो विंडो 11 में क्या होगा, जब आप राइट क्लिक कर देंगे तो राइट क्लिक करने पर इतने ऑप्शन नहीं आते, 5 ऑप्शन आएंगे बस, और एक छठा ऑप्शन होगा शो मोर ऑप्शन। फिर उस पर जब क्लिक करेंगे तो बाकी के दिखने शुरू हो जाएंगे। एक एक्सपीरियंस मेरा और है, एक बंदे का तब भी नहीं आ रहा था, राइट क्लिक कर लिया, शो मोर ऑप्शन पे चला गया, उसके अंदर भी नहीं आ रहा एडिट आइडल का। तो क्या करना है ऐसी सिचुएशन में, सर्च बार में जाएंगे, आइडल को ओपन करेंगे, और यहाँ फाइल में न्यू की जगह पर ओपन पे जाएंगे। ओपन से क्या होगा, एग्जिस्टिंग पाइथन फाइल ओपन हो जाती है। ठीक है, तो ये भी एक तरीका है जो कि सही है। अब जहां आपने अपने फाइल को बनाया है वो उसको आप ओपन कर लीजिए। ये सब के में चलेगा, चाहे विंडो 7 है, चाहे विंडो 8 है, चाहे विंडो 10 है, चाहे विंडो 11 है, सब में चलेगा। ठीक है, उसके बाद रन कर दीजिए।